फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं हुआ और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। तो अब सबको लगा कि अब तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ होगा ही। मैं एक सीढ़ी चढ़ा, दूसरी सीढ़ी चढ़ा, तीसरी सीढ़ी चढ़ा और उसके बाद जहाँ चौथी सीढ़ी चढ़ना था और मुझे लिस्ट के अंदर आना था, मैं सबसे नीचे गिर गया और मेरा फोर्थ अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। लेकिन जो एक सबसे बेस्ट चीज़ आई कि मुझे ये समझ में आ गया कि प्रीलिम्स कैसे निकालते हैं। मुझे इतना अच्छा समझ में आ गया कि मैंने कई लोगों का प्रीलिम्स निकलवा दिया। बहुत लोगों को ये चीज़ खराब लगती होगी, लेकिन मैं फर्स्ट वो जो सबकी एक क्लास में बच्चा होता है जो सबसे आगे बैठता है और उसको हर क्वेश्चन का जवाब होता है और उसको हर क्वेश्चन का जवाब देना होता है। सबसे पहले हाथ खड़ा करके मैं सारे क्वेश्चन के जवाब देता था। ये चीज़ बहुत अच्छी हुई कि मुझे ये स्कूल में समझ में आ गया कि ये चीज़ खत्म कर देनी चाहिए। ये बहुत ही खराब होती है शायद। तो इसीलिए फिर मैं 12th में लास्ट बेंच पे बैठा और मुझे लगता है कि लास्ट बेंच पे जो लोग नहीं बैठे हैं, उनको पता ही नहीं उसका मज़ा क्या है। कई बार आप ये समझ बैठते हो फर्स्ट बेंचर के बाद आप बहुत बड़ी तोप हो, लेकिन इंसान इतनी बड़ी तोप होता नहीं है। और जब दिक्कत ये होती है कि जहाँ तोप बन रहे होते हो वहाँ तब तक जब सही चल रही है गाड़ी तब तो सही है और जब गाड़ी गड़बड़ हो जाती है, तब वो जो तोप इंसान होता है और वो पहली बार जब फेलियर देखता है, इमेजिन कीजिए एक लड़का जो कि 22 साल का है और वो थ्रू आउट पूरे अपने जो स्कूलिंग है उसमें टॉपर रहा है, अपने कॉलेज में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया, अपने कॉलेज में सबसे जो पहला ब्रांच में सबसे पहला प्लेसमेंट हुआ वो उसे मिला और वो बच्चे ने 22 साल की उम्र में इंडियन एयरफोर्स में मेरिट इन हुआ, इंडियन नेवी में मेरिट इन हुआ, आईएएम मिल गया उसे। तो इतनी अच्छी 22 साल में मेरी जर्नी रही कि उस टाइम पे ऐसा लग रहा था मैं जो भी चीज़ छूँगा वो सोना हो जाएगी। मुझे लगता था कि नहीं सब नहीं कर सकते लेकिन मैं ज़रूर फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाल लूँगा। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं निकला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं पहली वाली तोप की कैटेगरी में नहीं हूँ, छोटी वाली जो तोपें आती हैं मैं उस वाली कैटेगरी में हूँ। मैंने कहा मैं सेकंड अटेम्प्ट में निकाल लूँगा। सेकंड अटेम्प्ट हो गया, उसमें प्रीलिम्स निकल गया, मेंस नहीं निकला। मैंने कहा चलो ठीक है अब तोप भी नहीं, बंदूक पे आ जाते हैं अपन। तो फिर मैं बंदूक पे आ गया, तो थर्ड अटेम्प्ट में ये हुआ कि मेरा प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया और मुझे इंटरव्यू का कॉल आ गया। अब अगर किसी ने भी यहाँ पे प्रिपरेशन की हो या उसको पता होता है कि जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं उनको भी एक अलग आप पूरे एक ग्रुप में एक अलग होते हैं। आपको एक सेलिब्रिटी पहले से ही मान लिया जाता है कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो शायद मुझे भी ऐसा मान लिया गया था और कई लोग मुझसे पूछने आते थे, कई सारे बच्चे आते थे जो पहली बार यूपीएससी कर रहे हैं। ऐसे में ही मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, जो मेरा 4th अटेम्प्ट होता, वो उनका पहला अटेम्प्ट था। तो आप समझ सकते हैं वो इंसान मुझे कहाँ देख रहा था। तो ये हुआ, अब 4th अटेम्प्ट में क्या होता है कि मेरा तो नहीं हुआ प्रीलिम्स, अब उस बंदे का हो गया प्रीलिम्स। उस बंदे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अंडर 150 रैंक लेकर आ गया और आज वो आईपीएस है। तो आपको इससे ये पता चलेगा कि कैसे एक जो इंसान अपने थर्ड अटेम्प्ट में अपने आप को बंदूक समझ रहा था, वो अपने फोर्थ अटेम्प्ट में बंदूक या गोली भी नहीं निकला। और ये फेलियर स्टोरी सक्सेस स्टोरी में तब बदली जब यूपीएससी का 23 मई को रिजल्ट आया। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण चंद्र गुप्ता है, मैं ग्वालियर से आता हूँ और मुझे यूपीएससी 2022 में ऑल इंडिया रैंक 142 मिली है। ये 142 रैंक ऐसे नहीं मिली है। शुरुआत से मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा जो एक पीयर ग्रुप में नहीं पढ़ता हूँ। मैं हमेशा से अकेले पढ़ के शांति से अपना अकेले में पढ़ता था। अब जब मेरे पास यूपीएससी का एक जो सेकंड ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है तो 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है। अगर आप पढ़ने पे जाएँ तो शायद बहुत कम होता है, लेकिन वैसे अगर आप टाइम में देखें तो एक बहुत लंबा साल होता है। तो उसमें ये हुआ कि मैं अपने रूम में बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम पे रूम पे ही रहता था और मैं पढ़ता था। अब मैंने उस टाइम पे क्या कर रखा था कि मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन देखी थी आज तक कि कैसे टॉपर्स करते हैं, तो कुछ टिक मार्क्स होते हैं कि जैसे कि आप इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे, फेसबुक नहीं चलाओगे, आपके ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे, आप अपने कॉलेज फ्रेंड से नहीं बात ज़्यादा करते, जो भी है, तो मैं सब पे टिक करते चला जा रहा था कि कोई भी नहीं, सब एकदम प्रॉपर बैठ के मैं पढ़ रहा था। अब ये पढ़ तो रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था, पढ़ रहा था, लेकिन एक चीज़ जो नहीं हो रही थी, मैं किसी से ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था। 2 मिनट, 5 मिनट के लिए घरवालों से हर रोज़ मैं फ़ोन पे बात करने आता था, तो उनको इतना समझ में भी नहीं आया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। अभी ये हुआ कि एक दिन मैं रूम से बाहर निकला कुछ कुछ करने के लिए, तो फिर मुझे पटेल नगर से कहीं जाना था, तो फिर मैं जा रहा था। तो जाते-जाते मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब गड़बड़ ये हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सामने से गाड़ी आ रही है वो मुझे आके मार देगी। पीछे से जो बस आ रही है वो हॉर्न ज़्यादा क्यों बजा रही है? ये जो बिल्डिंगें हैं वो मेरे ऊपर गिरेंगी। अभी द थिंग इज़ दैट कि मैंने शायद अपने जीवन में किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो एक क्लिनिकल डिप्रेशन में रहे।
तो मुझे ये तो पता था कि ये सारी चीज़ें कुछ तो ऐसी हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही हैं। जो ट्रिगर पॉइंट आया वो ये पॉइंट आया कि मैं एक दिन विदाउट एक्चुअल में ऐसा होता था कि कोचिंग्स में हर संडे को छुट्टी होती थी। मैं मशीन की तरह काम कर रहा था कि मैं संडे को भी पहुँच गया। वो तो चलो कोई बात नहीं, पहुँच गया तो पहुँच गया। तो अब मैंने कहा कि अब मैं पहुँच गया और कोचिंग बंद है, तो मैंने कहा लो कोचिंग बंद हो गई। तो फिर मैंने कहा कि टीचर से कुछ बात कर लेते हैं। तो मैं टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा था, तो मुझे तो नहीं पता चल रहा था कि कुछ गड़बड़ है, तो फिर लेकिन उन सर ने जो रिस्पॉन्ड किया, वो ऐसा रिस्पॉन्ड था कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा और उन्होंने कहा कि नहीं तुम पहले बैठ जाओ, पानी-वानी पी लो, सब ठीक है कि नहीं? अब मुझे ये पता था कि ये क्वेश्चंस कब पूछे जाते हैं। तो ये मुझे स्टक कर गए दिमाग में कि ये क्यों मुझसे ऐसा पूछा गया? इतना गड़बड़ कहाँ हो रही है? तब दिन था, वो दिन था और फिर उसके बाद मैंने अपना रूटीन चेंज कर दिया। अगर आप लोग ओआरएन में रहे होंगे, तो पटेल नगर से ओआरएन आने के लिए 2 मेट्रो स्टेशन आते हैं। तो मैं वो 2 मेट्रो स्टेशन चलकर आता था, सिर्फ़ कि ताकि मुझे बाहर का थोड़ा एक्सपोज़र मिले, मुझे लोग दिखें, बच्चे क्या कर रहे हैं, वो करें। तो इवन पटेल नगर में भी ज़ेरॉक्स की दुकानें हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं। लेकिन मैं करोल बाग आता था, क्वेश्चन पेपर्स खरीदता था और सिर्फ़ 2 खरीदता था और वापस अपने रूम पे जाता था और उनको करता था और फिर से 2 क्वेश्चन खरीदने आता था। तो अब इस प्रैक्टिस से ना एक सबसे अच्छी बात जो बात आई, वो तो था कि मैं एक बाहर निकलने लगा, तो एक मेंटल हेल्थ का जो इश्यू चल रहा था वो सही हो गया। लेकिन जो एक सबसे बेस्ट चीज़ आई कि मुझे ये समझ में आ गया कि प्रीलिम्स कैसे निकालते हैं और ये समझ में आ गया कि मुझे इतना अच्छा समझ में आ गया कि मैंने कई लोगों का प्रीलिम्स निकलवा दिया। तो प्रीलिम्स की मैं एक बीच में ऐसे टिप्स बताता हूँ कि जैसे अगर आप लोग कहते हो कि नहीं निकलता है, बहुत ही श्योर शॉट टेक्नीक होती है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बेसिक बुक्स खत्म कीजिए और उसके बाद मार्केट में कम से कम अलग-अलग कोचिंग्स के मिक्सचर ऑफ बना के आपको 10,000 क्वेश्चन करने हैं। 10,000 क्वेश्चन कीजिए और उनको एक डायरी में लिख लीजिए और उन्हीं को आप जब रिवाइज़ करेंगे, तो आपका प्रीलिम्स पक्के से श्योर शॉट होगा। क्योंकि मैं आपको ये इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ क्योंकि लोग बोलते हैं कि यूपीएससी अपने क्वेश्चंस बनाता है, यूपीएससी अपने क्वेश्चन नहीं बनाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 100 में से 60 या 70 क्वेश्चन मैंने पहले से देखे हुए हैं और वो के वो यूपीएससी में आ जाते हैं। तो ये काम करता है कि मेरा प्रीलिम्स में सेकंड ईयर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आके मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। अब प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो अब ये प्रीलिम्स तक सोचा था, मेंस का सोचा नहीं कभी। अब मेंस आ गया। हुआ ये कि मेरा मेंस में आगे नहीं हुआ और मुझे इंटरव्यू का कॉल नहीं आया। अब ये था कि ऐसा कहाँ से हो गया? इतनी बड़ी गलती कहाँ से हो गई? तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 अटेम्प्ट खत्म हो गए। अब मैं तीसरे अटेम्प्ट पे आ गया। अब प्रीलिम्स का तो मुझे पता था कि प्रीलिम्स कैसे निकलता है, तो प्रीलिम्स निकल गया। अब मैंने मेंस के लिए पूरा अप्रोच चेंज कर दिया। मुझे लगा कि जो लिखने का तरीका है, किस इंस्टीट्यूशन से मैं ले रहा हूँ, वो इंस्टीट्यूशन सब कुछ चेंज कर दिया। और उसका फलस्वरूप ये हुआ कि मेंस क्लियर हो गया। अब मुझे इंटरव्यू का कॉल आ गया और इंटरव्यू का भी फिर मैंने दे दिया। अब क्योंकि मैं एक नेशनल डिबेट विनर रहा हूँ, तो इंटरव्यू कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, तो शायद मेरा उसमें थोड़ा-सा अच्छा फ़ोर्टे है और मैं अच्छे से कर लेता हूँ। तो इस वज़ह से मुझे इंटरव्यू में बहुत अच्छे भी मार्क्स आए। लेकिन अंततः ये हुआ कि मैं जो फाइनल लिस्ट थी, उससे 7 मार्क्स से कम रह गया। अब 7 मार्क्स से कम रह गए तो रह गए, अब तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। इंसान एक-एक स्टेप करके ऊपर बढ़ता है। मैं भी एक-एक करके स्टेप बढ़ रहा था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं हुआ और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। तो अब सबको लगा कि अब तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ होगा ही। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक सीढ़ी चढ़ा, दूसरी सीढ़ी चढ़ा, तीसरी सीढ़ी चढ़ा और उसके बाद जहाँ चौथी सीढ़ी चढ़ना था और मुझे लिस्ट के अंदर आना था, मैं सबसे नीचे गिर गया। और मेरा 4th अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। मेरी फैमिली उन फैमिली में नहीं है कि अरे बेटा तुम दिवाली पे क्यों नहीं आए, घर आ जाओ, सूना लगता है। वो वाली फैमिलीज़ में नहीं है मेरी फैमिली। मेरी फैमिली में ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घर पे आओगे और आपका वो एक जो कनेक्ट है वो टूट जाएगा, तो आप वहीं पे बैठ के पढ़िए और इस वजह से आपको घर आने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या हुआ था कि पहले 4 अटेम्प्ट में क्योंकि मैं एक डिफेंस फैमिली से आता हूँ, तो जो मेरे फादर थे वो साउथ में पोस्टेड थे। तो हम इतने मिल भी नहीं पाते थे। दिवाली, दशहरा पे हुआ तभी आए या फिर वो लोग कभी घर आए तभी मिलते थे। अब ये हो गया कि 4th अटेम्प्ट के आते-आते मेरे फादर रिटायर्ड हो गए और वो लोग आके सेटल हो गए ग्वालियर में, वहाँ से मैं आता हूँ। अब ग्वालियर में सेटल हो गए तो अब ग्वालियर से दिल्ली आना बहुत ज़्यादा पास हो गया। उसके बावजूद आप लोग नहीं मानेंगे कि मैं अपना घर नहीं विज़िट करता था।
अब घर में इसलिए विजिट नहीं करता था कि मेरा मन नहीं करता था, ऐसा नहीं था। मेरे घर वाले मुझे नहीं आने देते थे। ऐसे में मेरी फैमिली ने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया कि ये होता है, आप ये सोचिए कि मेरी बस एक ही बड़ी बहन है और मेरी बड़ी बहन की शादी थी और मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरी बड़ी बहन की शादी में जो छोटा भाई है, सबको पता होता है कि कितना काम करना होता है और मैं अपनी बहन की शादी में 1 दिन पहले पहुँच रहा हूँ और मैं अपनी बहन की शादी के गेस्ट गए नहीं हैं, उससे पहले मैं वापस आ गया क्योंकि मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं कम से कम टाइम वेस्ट करूँ। कोरोना के टाइम पे मैं डेली बेसिस पे अपने घर पे बात कर रहा हूँ और ये हुआ कि फर्स्ट वेव में ही मेरे पेरेंट्स को कोरोना हो गया और मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पेरेंट्स को कोरोना हो गया और मैं डेली बेसिस पे बात कर रहा हूँ अपने घर से। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें कि हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती थी, कोई बच्चे का बर्थ हो जाता था, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि इतने लोग कुछ किसी का हो गया, कुछ हो गया क्योंकि मुझे बताया ही नहीं जाता था। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई एक इंसिडेंट की न्यूज़ आती है, तो आप उसके बारे में सोचते हो अच्छा ठीक है ये। तो मेरे पेरेंट्स बताते ही नहीं थे मुझे अच्छे से कि नहीं खाना खाया कि नहीं खाया, जूस पिया कि नहीं पिया, यही सब मुझसे बात होती थी और कोई ख़ास बातें नहीं होती थी मुझसे। तो ये हो गया। अब जब ये सब हुआ तो उतने-उतने आते-आते मैं 5th अटेम्प्ट पे आ गया था। अब 5th अटेम्प्ट पे मैं इतना ज़्यादा अवेयर्ड हो गया था कि कुछ हो रहा है गड़बड़, इसको रोक देना है कि प्रिपरेशन में कि अब मैं नहीं और करना चाहता प्रिपरेशन। इश्यू क्या होता है कि हमें ये सब पता होता है हमेशा हर बार कि हमें हेल्प चाहिए। हेल्प चाहिए होती है लेकिन हम कभी हाथ उठा के नहीं बोलते कि मुझे हेल्प चाहिए, कोई मुझे कुछ तो बताओ, मेरी हेल्प तो करो। 5th अटेम्प्ट में मैंने ये किया। मैंने हाथ उठाया और मैंने कहा कि मुझसे नहीं हो रहा है और मेरी कोई हेल्प कर दो। अभी यूपीएससी में कुछ लोगों का अलग-अलग थॉट स्कूल ऑफ थॉट है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि मेहनत गधा भी कर लेता है और यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरी स्ट्रैटेजी बन जाए। कोई मुझे गाइड कर दे कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसमें से मत पढ़ो, ये पढ़ लो, इतना कर लो। मेहनत मैं कर रहा था, लेकिन ये नहीं समझ में आया था कि किस में से कितना पढ़ो, इतना डेटा लिखना है, ये करना है, ये करना है। तो इसी दौरान मैंने एक टॉपर थी महक जैन, उनकी शायद 17वीं रैंक आई थी, उनका वीडियो आ रहा था। तो उन्होंने पीयूष सर के बारे में बोला, तो उनकी कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल थी, एथिक्स की थी, तो ऐसे ही जाके मैंने यूट्यूब पे वो देख ली। वैसे मैं उन कैंडिडेट्स में नहीं हूँ जो ज़्यादा नेट का यूज़ करते हैं और उससे पढ़ते हैं। मैं अभी भी वो पुराने ज़माने वाला बुक से कि नहीं मुझे बुक से पढ़ना है और पेपर से पढ़ना है, तो वैसा वाला हूँ। बट मैंने यूट्यूब पे जाके उनकी वीडियो देखी। अब वीडियो देखी तो ये हुआ कि क्योंकि यूपीएससी का एक ये जो पूरा एक आर्ट्स का हम ऐसे बोलते हैं कि जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के हैं, तो इसमें को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेकर बताऊँ आपको कि एथिक्स में ये होता है कि लोग जब आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो आप पूछते कि क्यों नहीं मार्क्स आ रहे? तो लोग बोलते हैं अरे तुमने थोड़ी फिलॉसफी नहीं लिखी होगी, आपने अपने मन की बात बताओ, एक्सप्रेशन वैसे दो, ज़्यादा एनेक्डोट्स दो। तो ये होता था कि ठीक है ये सब करो, आगे क्या? मतलब क्या? इस ये सब तो बोल दिया, ये सब मुझे भी पता है, मैं भी किसी को ज्ञान दे दूँगा, लेकिन आगे क्या? तो क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और जो ये सर पढ़ा रहे थे ये भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, तो इनके पढ़ाने के तरीके में एक ऐसा है कि ऐसा होता है कि ठीक है ये आप लिखोगे, ये मार्क्स आ जाएँगे। इतना लिखोगे, ये आएगा, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आपको ये वाली चीज़ इसमें लिखनी है। तो ये सारी मेरी बहुत हेल्प हो गई। आज अगर मैं सक्सेसफुल हूँ, जैसे बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लेडी का हाथ होता है, तो मेरे सक्सेस के पीछे मेरी बड़ी बहन का हाथ है। मेरी बड़ी बहन वाज़ इतना एडमेंट कि उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारा अब मेंस का हो गया है, अब हमारे साथ घूमने चलो। तो मेरी बड़ी बहन मुझे घूमने लेके गईं और मैं 1 महीने तक या तो मैं घूम रहा था या मैं अपने फ्रेंड की किसी की शादी में था या किसी की बैचलर पार्टी में। तो मैं 1 महीने मैंने ब्रेक लिया और मैं फिर से पूरा रिचार्ज होके जब जनवरी और दिसंबर में आया तब तक रिज़ल्ट आ गया था, मुझे पता था कि मुझे इंटरव्यू देना है, ये करना है। आखिरकार फिर 5th अटेम्प्ट के बाद मैं यूपीएससी में आ ही गया। कर्म पे आपका अधिकार है। मैं ये नहीं कहता आप फल की चिंता ना करें, क्योंकि ये शायद गलत होगा। फल की चिंता सभी करते हैं, लेकिन ये ध्यान दें कि फल की चिंता की वजह से आपका कर्म खराब ना हो। आप अपना काम कीजिए। अगर आपने अपनी मेहनत के साथ अपना जितना आप कर सकते हैं, उतना आपने अपनी प्रिपरेशन को दिया है।